सबसे बड़ा धन है स्वस्थ शरीर, निरोग काया। और जो आज मोटा है ये कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज का मोटापा कल आपको रुलाएगा, इसलिए कंट्रोल कीजिए अपने मोटापे पे। और मैं आपको बिना दवाई के पतला कर सकता हूं। आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा यदि मेरी बात आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, मान लेंगे। तो किस किस को मैं स्वस्थ रहने के सूत्र दूं, किस किस का इलाज बिना दवाइयों के कर दूं, बताइए। कर दूं? चलिए कुछ उपाय हैं, सुनिएगा। कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे यदि आप हमारे ढंग से चलेंगे तो। पहला सूत्र, आपको पानी अधिक पीना चाहिए। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है और आप पानी पीते नहीं। डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले वो बोतल ही चढ़ाता है। ग्लूकोज ही तो होता, पानी तो चढ़ाता है। मतलब शरीर को क्या चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पानी। तो सबसे ज्यादा का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पी लो। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? आप में से कितनों को ज्ञान है कितना पीना चाहिए? जोर से 5 लीटर। किसने बोला? लो, कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं। 8 लीटर ना बेटा, 8 लीटर पियोगे तो शरीर के सारे सेल्स निकल जाएंगे घुल के, मर जाएगा आदमी यदि ना। गणित आप लोगों की ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ना तो 8 लीटर पानी, ना तो 5 लीटर। कितना पानी सुनो? पर 20 किलो पर 1 लीटर। पर 20 किलो पर यदि आपका वेट, आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पिए। आपका वेट 40 किलो है तो आप 2 लीटर। 60 किलो आप हैं, आपका शरीर 60 किलो का है तो आप 3 लीटर। आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट यदि 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 किलो में 1 लीटर पानी। इस हिसाब से आप अपना वेट, अपना वजन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पानी जरूर पीजिएगा। पहला, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जल। और जल भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जल, अच्छी क्वालिटी का जल। जल अच्छा हो और कितना हो आपके पर किलो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। यदि आप 60 किलो हैं तो आप 3 लीटर, 80 किलो हैं तो 4। अब आप कितने वजनदार हैं वो आप देख लो। तो ये तो हो गया पानी। अच्छा, पानी कब पीना चाहिए वो भी एक तरीका है। हमें सबसे ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? कब? सुबह जाग कर जैसे ही आंखें खुलें तो सबसे पहले हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 लीटर। क्या होगा यदि सवेरे जागकर आप पानी पिएंगे तो पानी, जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप उसे पानी से ही तो साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में रात्रि में जो खाया था, जो भी अंदर है, जो फंसा रह गया, पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा। पेट क्लीन होगा, आप फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। पानी जाएगा, पानी के बाद 100-200 कदम चल लीजिए ताकि पेट का बिल्कुल मल तरीके से आपका पेट साफ हो। इसके लिए पानी, सुबह पानी अमृत माना जाता है। सुबह का पानी अमृत है। तो सबसे ज्यादा पानी, कम से कम एक बार में 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं। शुरू में आपसे नहीं पीवेगा पर धीरे धीरे अभ्यास आएगा, पिएगा। मैं रोज 1 लीटर पानी, लगभग 1 लीटर में कुछ ग्राम कम हो सकता है, बड़ी गिलास में 2 गिलास पानी मैं रोज पीता हूं नियम से। जाग कर पहला काम मेरा पानी। पानी भी अच्छे से, रात भर में हमारे मुख में जो लार बनती है वो पानी से घुलकर अंदर जाती है, तो वो बहुत शक्तिशाली लार है ना। इसलिए पानी सवेरे का पहला। दूसरा, उठ के सबसे पहले हमें पानी पीकर 10-20 कदम चल के सबसे पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद
सबसे पहली पूजा है आपकी योग। 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, यूं सब जो भी आसन है, जो अभी बच्चियों ने करके दिखाया, ये सारी आसन हम सवेरे रोज करते हैं। हम रोज शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होना, चक्रासन करते हैं। हम रोज कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की आसन 12 रोज हम करते हैं। आप यदि रोज अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो किसान है, दिन भर खेत में काम करते हैं। तो काम करना अलग है, सवेरे का योग करना अलग है। काम से योग की तुलना ना कीजिए, काम काम है, योग योग है। सवेरे कीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जब भोजन आप किया करें तो भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। कई लोग भोजन करते हैं तुरंत पी जाते हैं 1 लीटर पानी ना। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र कहते हैं भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि होती है वह भोजन को पचाना स्टार्ट करती है, और तुरंत पानी पी लेने से वो अग्नि बुझ जाती है। इसलिए पहले भोजन पचाने का प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर 1 घंटे बाद पानी आप पीजिएगा, तब वो ठीक होगा। आयुर्वेद में लिखा है भोजनांत विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी वो जहर है, वो आपको जल्दी मार डालेगा। तो भोजन के तुरंत बाद क्या नहीं पीना, जोर से, भोजन के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं। छाछ, अब आप कहेंगे छाछ पीने से आग ही नहीं बुझेगी ना, क्योंकि घी डालने से आग बुझती नहीं है और धधकती है। तो पेट के लिए दही, इसलिए हमारे पुराने समय पे ना भोजन के साथ वो चलता है रायता। तो भोजन के बाद आप 1 गिलास दही या 1 गिलास छाछ पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वो दही छाछ आपके भोजन को बहुत अच्छे से पचा देगा। अपच, गैस, एसिडिटी ये कभी होगी ही नहीं आपको। अच्छा, भोजन में आप क्या ज्यादा खाएं, भोजन में क्या खाना चाहिए उसका भी एक नियम हो। आप कुछ भी खा लेते हैं, आप में से कितनों को यह पता है किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं? नहीं पता? पता है तो ठीक है, नहीं तो सुनो। जैसे शहद के साथ घी नहीं खाते, आपको पता है? शहद और घी यदि दोनों को आपने मिलाकर खा लिया वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। आप किसी को भी धोखे से शहद और घी एक साथ मत दीजिएगा, वो आदमी तुरंत मर जाएगा, पॉइजन होता है। जैसे आपने पेप्सी, कोका कोला पिया और उसी समय आपने आम का रस पी लिया, पॉइजन हो जाएगा। दोनों का कोई समानता ही नहीं है। पेप्सी, कोका कोला तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारे भारत के प्रोडक्ट नहीं है। हमारे भारत का तो दूध, दही, छाछ, ये हमारा, ये खाओ पियो मौज से। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग खाते हैं दही बड़ा, उड़द की दाल और दही ये कभी नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल का दही के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या फिर दाल बदलो, कुछ और दाल का बड़ा बनाओ। ठीक है, कुल मिला के। अब जैसे कई लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जैसे शादियों में अक्सर देखा जाता है, लोग भोजन करेंगे अब आइसक्रीम। ये कौन लोग हैं? ये जीरो, मतलब इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसके बाद क्या खाना है, किसके बाद क्या नहीं खाना, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है। तो ये बिना ज्ञान के तो जानवर होते हैं। इतना तो सेंस हो कि आपने भोजन किया है, ठंडी चीज है, स्वास्थ्य बिगाड़ेगी वो, इसलिए नहीं, मतलब नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। भोजन में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? सलाद। भोजन में क्या होना चाहिए? सलाद। ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, सब्जियां हैं, दालें हैं,
इनका ज्यादा प्रयोग करो। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, सवेरे अंकुरित अनाज। दोपहर के भोजन में कम से कम आपके पेट में आधा किलो हरी सब्जियां या फिर सलादें जानी चाहिए। टोटल क्या जाना चाहिए? आधा किलो। यदि आप सलाद लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारे यहां सलाद खाते ही नहीं कोई, ना के बराबर। सलाद खाया करो, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, गाजर खाया करो। आंवले का सीजन है तो आंवले का रस पिया करो। आंवला शरीर के लिए वरदान है। लेकिन आदमी ये नहीं खाए, बस चाउमीन खाने पे लगा हुआ, पिज्जा बर्गर खाने पे लगा हुआ। इसलिए आजकल का व्यक्ति बीमार, पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ा है, इसलिए बीमार पड़ते हैं। यदि आप खान पान में ध्यान रखोगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। खान पान बिगड़ने से शरीर डैमेज होता है। मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि केवल आप खा रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैलोरी ज्यादा जाएगी तो वो चमड़ी को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है। मोटापा कम करना है तो केवल एक टाइम भोजन कीजिए। हम एक टाइम भोजन करते हैं, केवल सुबह दोपहर को भोजन करते हैं। हम शाम को कभी कभी जब अधिक भूख हो या अधिक काम किया हो उस दिन खा लेते हैं, शाम का, रात्रि का। नहीं तो हम शाम को भोजन करते ही नहीं, केवल पपीता लेते हैं, केवल एक टाइम हम भोजन करते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। हमारे शरीर को कितनी जरूरत है? आपका वजन 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आखिरी 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इतना है तो आखिरी 80 तो पार करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का वजन 70 से ऊपर ना हो और पुरुषों का वजन 80 से ऊपर ना हो, ये स्वस्थ शरीर की पहचान है। कंट्रोल 80 तो फिर भी बहुत हो गया। मेरा वजन तो अभी 72.5 किलो के लगभग है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक मेरा वेट होगा तो 73 होगा। मैं 75 भी अपने शरीर को कभी जाने नहीं देता। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। कहां भाग रहा? चल पीछे आ जा। और आप लोगों का तो आपसे आगे आगे भाग रहा है। इसलिए आपका ये मोटापा एक दिन आपको रुलाएगा। संभाल लो अपने मोटापे को। शरीर के प्रति सजग जरूरी है। पैसा काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अंत में कहोगे महाराज सारा धन ले लो, बस शरीर स्वस्थ हो जाए ऐसी कृपा करो। तो धन महंगा नहीं है मेरी माँ, स्वास्थ्य महंगा है। धन महंगा नहीं है, शरीर महंगा। इसलिए शरीर की सुरक्षा आपका धर्म है, और शरीर सुरक्षित होगा अच्छे खान पान से। कितना पानी पीना है, कब खाना है, बार बार नहीं खाया करो। थोड़ी देर में ये खा लिया फिर वो खा लिया, एक बार खाओ। सवेरे नाश्ता करो। हर बार खाने के बीच में, एक बार खाने के दूसरे बार खाने के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कितना होना चाहिए बता, कौन बताएगा? नाश्ता करने के बाद भोजन में कितनी दूरी होनी चाहिए? कितने घंटे? बोलो। कम से कम 4 घंटा। कितने घंटे? 4 घंटे ना मैनेज कर पाओ तो कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। नाश्ता करने के बाद भोजन करने में कितने घंटे का डिस्टेंस हो? कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे में आपका जो खाया है पूरा पच जाएगा, फिर आप दूसरा खाइए। अभी जो पहले खाया था वही नहीं पचा, दूसरा और ठूस लिया, फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द है, यह हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो जाना, अटैक आ जाना। अटैक क्या चीज है?
हमारी अंदर जो नसें हैं इनमें खून दौड़ता है। जिस नली से, जिस स्थान से खून नहीं जाता, चोक हो जाती है, वो अटैक होता है। क्यों जी? इसलिए रोज योग करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, अटैक कभी नहीं आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, गहरी सांस, ऐसे पूरी सांस भर लो, ऑक्सीजन, फिर छोड़ो, गहरी भरो, छोड़ो, ऐसा 5 मिनट रोज करोगे, कभी अटैक नहीं आएगा। बाईपास की जरूरत ही नहीं है। अब स्वास्थ्य तो बहुत कुछ पाते हैं, फिर हम योग एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, आपको भी निवेदन करते हैं, आप भी किया करो। अब स्वास्थ्य आपके हाथ है। हमारी माताएं, कुछ ना करो तो कम से कम टहलो, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। कितना? 5 से 7 किलोमीटर रोज चला करो, मेरी माँ है ना। हाँ चलो, तो आप लोग समझदार हैं, आप कर लेंगे। ये बात लिखी थी भागवत जी में, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सो हमने आपको कह दी।